गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड के हिंदी में देखेंगे यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है घड़ी यानी कि द क्लॉक, जो कि एक कविता है, पोएम है। तो घड़ी जो है वो हमें टाइम दर्शाती है, उसके साथ साथ समय जो है उसका महत्व हमें घड़ी ही सिखाती है। हमारा पूरा दिन जो है सुबह से उठ के लेके शाम तक पूरा दिन हमारा घड़ी के साथ साथ ही चलता है। तो टाइम जो है, समय जो है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। उसके साथ साथ जो समय जो है वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो समय का कैसे सदुपयोग करना, ये भी हमें घड़ी सिखाती है। तो आइए देखते हैं घड़ी के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है, टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। तो घड़ी जो है वो कैसी है, तो खुद जो है वो चलती ही रहती है और निरंतर चलने के बाद भी कभी भी हमें थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमें घड़ी ही सिखाती है। इसके साथ साथ कभी भी आराम करना यानी कि रुक जाना, ऐसा जो है वो घड़ी के पास नहीं आता है। तो घड़ी हमें ये भी सीख देती है कि जीवन में तुम हमेशा ही निरंतर आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो और तुम्हारी प्रगति में कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो सुबह सबको जगाती है, सबको सीख देती है, ज्ञान देती है कि समय जो है वो मूल्यवान है, इसीलिए उसका दुरुपयोग ना करो, उसको आप मान दो और समय के साथ, वक्त के साथ चलना सीखो। तो टिक टिक करती चलती घड़ी, घड़ी जो है यहाँ पे देखो पिक्चर आपको दिया हुआ है कि घड़ी जो है वो कैसे चलती है, टिक टिक करके, कि उसके जो हैंड्स जो है वो जब चलते हैं तभी उसकी आवाज़ कैसी आती है, टिक टिक। तो टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, कि घड़ी जो है वो कभी भी आराम करती नहीं है, यानी कि कभी भी वो रुकती नहीं है, निरंतर ही चलती रहती है। सुबह सबको जगाती घड़ी, सुबह का टाइम जो है वो सब घड़ी में देख के ही सबका सूर्य जो है वो उगता है, कि घड़ी में देख के ही सब लोग जो है वो उठते हैं। इसीलिए सबको कौन जगाता है, घड़ी। और समय का ज्ञान कराती घड़ी, कि समय जो है वो कितना हुआ है, वक्त कितना गुजरा है। तो ये बात जो है वो हमें कौन सिखाता है, घड़ी ही सिखाती है। उसके बाद है, चलते रहो की सीख देती घड़ी, चलते रहो यानी कि निरंतर अपने कार्य में तुम आगे ही बढ़ते रहो, तुम्हारी उन्नति ही होगी। तो ये सीख जो है वो हमें किससे मिलती है, घड़ी से, क्योंकि घड़ी जो है वो कभी भी कहीं पे भी रुकती नहीं है। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, कि घड़ी जो है वो हमें वक्त यानी कि समय जो है उसका मूल्य, उसकी कीमत क्या है, वो हमें घड़ी सिखाती है। कि जो काम हमें जो समय पे करना पड़ता है वही समय पे कर लेना चाहिए, वरना एक बार वक्त जो है, समय जो है वो अगर हमारे हाथ से चला गया तो वो कभी भी किसी के लिए भी वापस नहीं आता है। तो जो समय पे, जो टाइम पे जो काम आता है वही काम हमें करना चाहिए। तो ये सीख जो है वो हमें कौन देता है, घड़ी देती है। समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, कि समय जो है उसे भी हमें घड़ी ही समझाती है। और यहाँ पे घड़ी जो है उसके बारे में पोएम जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज।
तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। सबसे पहले है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो वर्ड दिए हुए हैं वो वर्ड को हमें उसमें से राइट वर्ड जो है वो चूज़ करना है और ब्लैंक फिल करके यहाँ पे सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट करना है। तो दिया हुआ है टिक टिक करती चलती घड़ी या रुकती घड़ी, समय का जान कराती घड़ी, ज्ञान कराती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी या शाम सबको जगाती घड़ी, चलते रहो की सीख देती घड़ी या सोते रहो की सीख देती घड़ी, समय को रुलाती है घड़ी या समय को समझाती है घड़ी। तो देखो हमने देखा था कि घड़ी जो है वो टिक टिक करके क्या करती है, चलती है, यानी कि कभी भी रुकती नहीं है। तो यहाँ पे आएगा चलती। समय का घड़ी जो है वो हमें क्या कराती है, ज्ञान कराती है, कि हमें उससे वाकिफ करती है। फिर सुबह सबको जगाती घड़ी, शाम के समय वो कोई जागता नहीं है, लेकिन सब कब जागते हैं, सुबह को, मॉर्निंग टाइम में। तो सुबह सबको जगाती घड़ी, चलते रहो की सीख देती घड़ी। घड़ी हमें कभी भी ऐसा नहीं सिखाती कि तुम सोते रहो, लेकिन सुबह हमें घड़ी जो है वही जगाती है, इसीलिए वो हमें निरंतर चलते रहने की, आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। समय को समझाती है घड़ी, रुलाती नहीं है, क्या करती है, समझाती है कि समय जो है वो सबके लिए क्या है, मूल्यवान है। तो ये सीख जो है वो हमें घड़ी ही देती है। तो लिखो फर्स्ट ब्लैंक के अंदर चलती, सेकंड नंबर ज्ञान, थ्री नंबर सुबह, नंबर 4 चलते, एंड 5 नंबर समझाती। तो फिर से ब्लैंक देखो। टिक टिक करती चलती घड़ी, सेकंड नंबर समय का ज्ञान कराती घड़ी, 3 नंबर सुबह सबको जगाती घड़ी, नंबर 4 चलते रहो की सीख देती घड़ी, एंड नंबर 5 समय को समझाती है घड़ी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो, यानी कि लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। टाइम क्या हुआ है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो टाइमिंग जो है वो यहाँ पे 5 मिनट से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4। तो ये 2 हैंड्स जो है उसका यूज़ करके हम कितने बजे है वो यहाँ पे जान सकते हैं। तो यहाँ पे 12 o'clock जो है उसके ऊपर सेकंड हैंड है और 4। तो लिखो यहाँ पे 4। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 और उसके बाद जो हैंड्स जो है वो 3 के ऊपर है, यानी कि 5, 10 एंड 15। सो 4:15 हुए हैं, यानी कि 4 and 15। नेक्स्ट है 4 के बाद यहाँ पे 6 के ऊपर, यानी कि 30 होगा। एंड लास्ट में है 30 के बाद यहाँ पे 40 and 45, यानी कि 4:45। सो 4 and 45 o'clock। तो होमवर्क के अंदर स्वाध्याय जो है उसके क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो।
उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10, यह है यानी कि दिस इज। तो यहाँ पे आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दिया हुआ है कोष्टक में से सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और वाक्य फिर से लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द फुल सेंटेंसेस, कि पूरा सेंटेंस जो है वो हमें फिर से लिखना है। तो वर्ड देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, मोर, पुस्तक, कलम, औरत, कौवा, सिंह, गांधी जी, पेड़, गुलाब, बंदूक, छाता और पतंग। तो सबसे पहले हम पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे है मोर। सेकंड नंबर पे कौन सा पिक्चर है? सिंह, जो कि जंगल का राजा है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पे है ट्री यानी कि पेड़, कलम, गांधी जी, बंदूक, यहाँ पे है छाता, पतंग, पुस्तक, गुलाब, कौवा और लास्ट पिक्चर औरत। तो यहाँ पे हमने देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मोर, यानी कि यह मोर है। तो सबसे पहले हम सिर्फ पिक्चर जो है उसके नाम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो सिंह, पेड़, कलम, गांधी जी, गांधी जी के बाद दिया हुआ है बंदूक, यहाँ पे छाता, पतंग, पुस्तक, गुलाब, कौवा और औरत। तो जो जो नाम हमने लिखे हैं उसे टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो। तो सेंटेंस है, यह सिंह है, यह पेड़ है,
यह कलम है। यह गांधी जी हैं। यह बंदूक है। उसके बाद यह छाता है। यह पतंग है। यह पुस्तक है। यह गुलाब है। यह कौवा है और यह औरत है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटेंस जो है उसे फिर से हम फिल अप करेंगे।